वेलकम बैक टू विद्याकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि हम लोग एरिया से रिलेटेड सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसमें इससे पहले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन प्लस एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया गया था। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फाइंड टू रेडियस ऑफ दिस सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ दिस एरियाज ऑफ द टू सर्कल। यानी कि सेम क्वेश्चन वही है कि बाबू दो सर्कल दिया है, दोनों सर्कल को ऐड करने पे एक फाइनल तीसरा का सरकमफ्रेंस कितना होगा, इसी को निकालना था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो सर्कल को ड्रॉ करेंगे। एक है 8 सेंटीमीटर और एक है 6 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को ऐड करने पे एक बड़ा सर्कल बन जा रहा है और इन दोनों के सरकमफ्रेंस को ऐड करने पे इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल आ रहा है। यानी कि इन दोनों के सरकमफ्रेंस को अगर ऐड किया जाए, इन दोनों के सरकमफ्रेंस को अगर ऐड किया जाए, सरकमफ्रेंस को ऐड किया जाए तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस को, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस था, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों सर्कल के एरिया को अगर ऐड कर दिया जाए, छोटे छोटे सर्कमफ्रेंस के एरिया को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये बड़े वाले सर्कल का एरिया आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे व्हाट इज दिस फॉर्मूला, दिस सर्कल का एरिया के फॉर्मूला हम लोग क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे फर्स्ट वाले को यानी कि सबसे बड़े वाले को अगर देखेंगे तो पाई और कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे पाई आर वन का स्क्वायर होगा, यानी कि ये बड़े इसमें से दोनों में से एक का प्लस दूसरे का अगर देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर 2 हो जाएगा। इन दोनों के एरिया को जोड़ने पे एक बड़े वाले सर्कल का एरिया आता है, तो इसी को हम लोग निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे पाई पाई कॉमन लेंगे, कट जाएगा बाबू। अब आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक का दिया है 8 सेंटीमीटर और दूसरे का दिया है 6 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड करके अगर ऐड करते हैं तो 100 होगा और यहाँ पे स्क्वायर इधर आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ दिस बिगेस्ट सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द परपेंडिकुलर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल और नंबरिंग numerically equal देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ द सर्कल। यानी पेरीमीटर इक्वल टू ए सर्कल और एरिया ऑफ ए सर्कल, ये दोनों आपस में न्यूमेरिकली क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे एक तरफ हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर सर्कल देंगे और एक तरफ एरिया का फॉर्मूला लिख देंगे। यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, यानी 2r इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर। एक आर से एक और आर कट जाएगा, एक आर से एक और आर कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनली हम लोग के पास आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 यूनिट। यही होगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 यूनिट होगा बाबू। आर इक्वल टू 2 यूनिट होगा। अगर रेडियस 2 हो तो उस सर्कल का सरकमफ्रेंस और एरिया दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। चलिए यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर आपके पास आता है, यहाँ पे सर्वप्रथम अगर हम लोग देखेंगे कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल में अगर हम देखेंगे सम बेस ऑन एरिया ऑफ सर्कल, अगर इस चीज को अगर हम लोग यहाँ पे देखना शुरू करें तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए, ये हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये चूंकि आप लोग के सिलेबस में हट गया है, लेकिन फिर भी हम इसको देख ले रहे हैं क्योंकि आप लोग को कभी कभी क्वेश्चन कोई हार्ड भी आ जाए तो समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस तरह के फॉर्मूला अगर हम लोग को निकालना होगा बाबू, तो एज ए बिगेस्ट सर्कल माइनस करेंगे क्या, स्मॉल सर्कल। यानी दो सर्कल आपके पास दिया हो तो इसमें से इसकी केवल एरिया हमको पूछे, केवल इसकी एरिया पूछे, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले एरिया को निकाल के और छोटे वाले को घटा देंगे, छोटे वाले को घटा देंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, तो हम लोग का फाइनल जो बचेगा वही एरिया बच जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग है समझने के लिए। अब इसके बाद हम लोग के पास एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ये सबसे पहले व्हाइट कलर का एक सर्कल है, फिर उसके बाद से रेड कलर का है, रेड के अंदर हम लोग का ब्लू कलर का है, ब्लू के अंदर हम लोग का रेड कलर का है, रेड के अंदर हम लोग का येलो कलर का है। तो इतने सारे सर्कल हैं और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ दिस गोल्ड सर्कल मतलब आर वन सबसे पहले गोल्ड है, फिर रेड है, उसके बाद से ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर व्हाइट है। तो यानी गोल्ड का अगर निकालते हैं
गोल्ड का निकालते हैं तो गोल्ड का आपका डायमीटर दिया हुआ है, गोल्ड का डायमीटर कितना दिया हुआ हो, गोल्ड का डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर ऑफ रिस्पेक्टिव गोल्ड टू 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर का अगर हाफ हम लोग कर देते हैं तो 10.5 सेंटीमीटर आता है, और 10.5 सेंटीमीटर अगर आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ गोल्ड हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे एरिया ऑफ गोल्ड सर्कुलर रीजन, यानी पाई आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 22/7 पाई की वैल्यू हो जाएगी, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हमारी क्या दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर इंटू 10.5 सेंटीमीटर। अब इसको अगर हम लोग कट करते हैं तो 1.5 आता है, और 1.5 इंटू 10.5 इन सभी को मल्टीप्लाई करने पे 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ये तो केवल आता क्या है, एरिया ये गोल्ड का है बाबू, ये गोल्ड का एरिया है। और सेम यही डिस्टेंस सभी के आपस में, इसके आगे ये है, इसके आगे ये है, इसके आगे ये है, इसके आगे है, इन सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ से व्हाइट वाला निकल जाएगा। तो हम लोगों के पास यहाँ पे एरिया ऑफ गोल्ड सर्कमफ्रेंस रीजन टू ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये फाइनली होने के बाद अब हम लोग के पास क्या वैल्यू आती है, अब हम लोग के पास वैल्यू आती है, ये फाइनल होने के बाद अब हम लोग को लेट रेडियस ऑफ गोल्ड सर्कमफ्रेंस रीजन, यानी कि ये रेड वाली वैल्यू की अगर हम लोग देखेंगे, लेट अस फाइंड एरिया ऑफ रिंग रेड, रेड वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे टोटल रेड की अगर निकाल लें, रेड की टोटल निकाल लेंगे तो इसमें से गोल्ड को माइनस कर देंगे, रेड को टोटल निकालने के बाद गोल्ड को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यानी ये वैल्यू आपकी रेड वाली वैल्यू बस बच जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों के पास दिया है R1 प्लस ए, यानी कि टोटल अगर रेड वाली की ऑलरेडी देखेंगे रेडियस, तो रेड वाली की रेडियस कितनी हो जाएगी बाबू, गोल्ड वाली की रेडियस प्लस ये वाला 10.5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। किसका रेडियस, रेड वाले का, रेड वाली सर्कल का हो जाएगा। अब रेड वाली सर्कल को अगर हम लोग निकालते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं तो यहाँ 5/, तो इसकी वैल्यू आ जाती है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, तो इसकी वैल्यू हम लोग को आ जाती है ये, यानी कि फाइनली अगर हम लोग कट पीट इसको कर देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है एरिया ऑफ रेड रिंग इज 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आता है। और एक चीज़ और, कभी भी एरिया निकालना हो तो हम लोग यूनिट को स्क्वायर में बदल देते हैं। तो ये इस बात को बहुत अच्छे से केयरफुली आपको ध्यान रखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप अभी तक नहीं लिखे हैं तो इसको लिखिए, मैं हट जा रहा हूँ। चलिए, अगर आप इसको लिख चुके हैं तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।